दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और टीचर को अपनाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक शादीशुदा औरत थी। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रायसा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक लड़का भी पढ़ता था, जो लाना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो उसका एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर देती है और पेपर लिखने को कहती है, मगर बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और इसकी तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रायसा को स्कूल से लेने जाती है। रायसा को देख लाना खुश होती है। फिर वो रायसा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार से चली जाती है। अगले दिन क्लास में लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है, जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें बोर्ड करते हुए फोन को बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती। लाना उनसे उनका फोन ले लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उसका फोन लौटा देगी। इस पर लड़की लाना को फोन देते हुए उसे चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। लंच के टाइम लाना चाय पी रही होती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो चुड़ैल कहने वाली लड़की को परेशान कर रहा था। बेनी लड़की के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल भी पटक देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरे टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। लाना टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो उसे एक क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर बेनी पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र है और उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। मगर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो। लाना कहती है पिछले टेस्ट में तुम फेल हो गए थे। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है। बेनी कहता है फालतू की बातें करने की जगह सच बताओ कि तुम क्या चाहती हो। लाना कोई जवाब नहीं देती और मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी मैं कह रही थी तुम उस पर गौर करना। अगली सुबह दौड़ने के बाद लाना सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है क्लास के बाद लाना देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके बेन को पकड़ लेता है। लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है, मगर होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। फिर उसे धमकी देती है कि मैं इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकलवा भी सकती हूँ। और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, इस पर बेनी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर लाना कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन क्लास के बाद बेनी लाना से मिलने को कहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और कहती है कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर देखती है कि उसके कार का शीशा टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर रायसा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। सीन चेंज होता है और हम लाना को अपने घर पर देखते हैं। लाना का पति उससे पूछता है
कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो लाइट से टकरा गई थी। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगता है। इस पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या तो तुम क्लास के बाहर चले जाओ या फिर मैं खुद चली जाऊंगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट शोर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर रायसा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। लाना फोन उठाती है, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल के मैनेजर से जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात का डिनर बनाते समय उसका पति पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो लाना झूठ बोल देती है और कहती है कि सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन रायसा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो खुद स्कूल नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और काफी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी को वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में बेनी भी आ जाता है। बेनी लाना से कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। फिर वो उसके बोमस को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी उसे किस करने की कोशिश करती है पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है। एक दिन वो चुपके से स्कूल के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके पॉकेट में रख देती है। अगले दिन लाना दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर ले जा रहे थे। एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और रायसा एक बुक स्टोर में बुक लेने जाती हैं, पर वहाँ रायसा एक खिलौना लेने की जिद करने लगती है। लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रायसा वहाँ से गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद जब रायसा नहीं मिलती तब लाना सिक्योरिटी वालों से कैमरा फुटेज दिखाने को कहती है। कैमरा फुटेज में देखती है कि बेनी उसका पीछा कर रहा था। फिर वो रायसा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर घबरा जाती है। तभी उसके पति का फोन आता है कि रायसा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। रात में जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर देखती है मगर बाहर कोई नहीं होता। दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह पति के जगाने से उसका सपना टूट जाता है। उसका पति लाना को हक करता है। इसके बाद लाना अपनी कार से बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार को रोककर बेनी का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद बेनी को बाइक से आता देख उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी की बाइक को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। फिर अपनी कार को रोककर बाहर निकलती है और यहाँ पता चला है कि वो बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।